Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. So first of all हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है कि हमारी DSSB की एक छोटी सी वैकेंसीज़ आउट हो गई हैं. एज़ यू नो हर साल DSSB अपनी वैकेंसीज़ इसी सीक्वेंस में निकालता है. सबसे पहले आपकी PGT की वैकेंसीज़ आती हैं क्योंकि जनरली PGT के अंदर कम लोग अप्लाई करते हैं, दैट्स वाई और वैकेंसीज़ भी कम होती हैं. देन आपकी TGT की वैकेंसीज़ आती हैं और वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू PGT. तो आपकी नेक्स्ट TGT की वैकेंसीज़ आएंगी फॉर द मेन सब्जेक्ट्स और उसके बाद आपकी PRT की वैकेंसीज़ आएगी क्योंकि PRT में बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं. सो आई हैव सीन योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाने के लिए डिसीजन लिया ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली के अंदर जो वैकेंसीज़ आती हैं आपकी DSSB के लिए, उसमें इंडिया का कोई भी पर्सन एलिजिबल होता है. आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर योर DSSB वैकेंसीज़. ऐसा नहीं है कि आप हिमाचल से हैं या आप बिहार से हैं या आप उत्तराखंड से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. नॉट लाइक दैट. एक दिल्ली ही ऐसा आपका हमारी कैपिटल जिसके अंदर आप इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है. राइट. आपका सेकेंड डाउट जो था सीटेट, PGT के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं TGT के लिए तो आपका सीटेट का लेवल 2 क्लियर होना चाहिए और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं PRT के लिए तो आपका सीटेट का पेपर नंबर 1 क्लियर होना चाहिए. राइट. ये 2 डाउट्स होपफुली आपके क्लियर हो गए होंगे. तीसरा डाउट था OBC को लेके. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको रिजर्वेशन कैटेगरीज़ के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप कहीं के भी SC ST हैं, आप अगर दिल्ली के SC ST हैं या आप दिल्ली के बाहर के भी SC ST हैं तो आप SC ST में ही कंसिडर किए जाएंगे दिल्ली के अंदर भी, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा. पर अगर आप OBC हैं, अगर आप दिल्ली के OBC हैं, दिल्ली के OBC मतलब दिल्ली से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है OBC का, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा इन एप्लीकेशन. लेकिन अगर आप कहीं और के OBC हैं, ठीक है, आपका OBC का सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के बाहर का कहीं का भी है, तो आप दिल्ली के अंदर जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे. राइट. लेकिन अगर आप दिल्ली से अपना OBC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. अब आपका सर्टिफिकेट कब बनेगा इसकी भी कंडीशन है. अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस का प्रूफ है दिल्ली का 1993 से पहले का, मतलब अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आपके पास 1993 से पहले का कोई भी परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ है, तब आप दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आप दिल्ली के बाहर के OBC हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर होंगी. राइट. नाउ फोर्थ डाउट, सीटेट का आपका जो मार्क्स होते हैं, फॉर जनरल कैटेगरी जनरल कैंडिडेट्स आपको 90 मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर DSSB वैकेंसीज़. और अगर आप SC ST हैं, राइट, अगर SC ST हैं तो आपको 82 मार्क्स स्कोर करने हैं. अगर आप दिल्ली के OBC हैं तभी भी आप 82 मार्क्स स्कोर करेंगे. अगर दिल्ली के बाहर के OBC हैं तो फिर आपका जनरल कैटेगरी मतलब 90 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा. और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तभी भी आपको 82 मार्क्स ही स्कोर करने हैं. राइट. अब आप लोगों ने देखा होगा PGT की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ आ गई, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की वैकेंसीज़ आ गई, आर्ट्स की आ गई हैं, इंग्लिश की आ गई है. TGT में आपको स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज़ आई हैं. राइट. तो ये सारी आपकी जो मिसलेनियस वैकेंसीज़ है और PGT की वैकेंसीज़ है वो आउट हो गई हैं. अब आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ आएंगी वो TGT की वैकेंसीज़ आएंगी. राइट. और कोई अगर आपको डाउट है, एंड एक और डाउट था कि हम B.Ed हम कर रहे हैं या B.Ed के एग्ज़ाम दे गए हैं तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं. नो. अगर आपका B.Ed कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट मतलब अगर आपका मान लो आपका 17 अगस्त से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है टिल 15 सितंबर, आप 17 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज वैकेंसीज़ जो आज निकली हैं. और अगर आपका इससे पहले एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, B.Ed का रिज़ल्ट आउट हो जाता है 15 सितंबर से पहले, तब तो आप इस वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है 15 सितंबर से पहले तो डेफिनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. राइट. सीटेट का भी सेम है. आपका 20 अगस्त को सीटेट है. अगर 15 सितंबर से पहले आपका सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. राइट. नाउ एक और गुड न्यूज़ है मेल और फीमेल के लिए फॉर PGT. आप लोगों की एज जो 30 ईयर्स का एक न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया था, तो आपकी वैकेंसीज़ आपकी एज जो है PGT के लिए 36 ईयर्स कर दी गई है. बट इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है इन PGT वैकेंसीज़.
एंड टीजीटी वैकेंसीज़ के लिए जैसे स्पेशल एजुकेटर की आई है, आपकी टीजीटी के लिए एज है 32 ईयर्स। अभी इसमें कोई एज रिलैक्सेशन की बात नहीं करी गई है फॉर फीमेल, पर लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाए फॉर टीजीटी टीचर्स। तो होपफुली 99% 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आपकी बस मेन वैकेंसीज़, मेन सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ आप आने दीजिए। Still you are having any doubt related to DSSSB vacancies, you can always message me in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.